प्रयागराज में यूं तो कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जिनके आकर्षण में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इन्हीं में से एक है समुद्रकूप। जी हाँ, शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित यह कूप गुप्त काल का बताया जाता है। यह पुरानी झूंसी में उल्टा किला में स्थित है। प्रयागराज के कुंभ मेला और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले माघ मेले में आने वाले पर्यटक यहाँ एक बार जरूर आते हैं। समुद्रकूप पौराणिक तीर्थ है। इसका पद्म पुराण, मत्स्य पुराण में लेख है। पद्म पुराण में प्रयाग महत्व वर्णनम एक अध्याय है। उसमें जो है इस समुद्रकूप का चर्चा आया है कि पूर्व पार से तो गंगायाम त्रिशलोके सुभारता कूपम चैव तो सामुद्रम प्रतिष्ठानम सुविश्रुतम ब्रह्मचारी जी तत्क्रोध त्रिशरात्रि यदि तिष्ठति सर्व पाप विशुद्धात्मा स्वसमेत फलम लभेत। नारद जी राजा युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि गंगा के पूर्व किनारे पर प्रतिष्ठानपुर नगरी में एक समुद्रकूप है, जहाँ 3 रात निवास करने से क्रोध को और संयम से अगर 3 रात निवास किया जाए तो सभी पापों से उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ये राजा पुरूरवा की राजधानी है। राजा पुरूरवा की कथा जो है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी आई है। तो राजा पुरूरवा यहाँ पर मतलब 100 सैकड़ों साल मतलब यहाँ पर राज किए। जो है उर्वशी जो है श्रापवश जो है पुरूरवा के पास मतलब 100 साल तक रही थी, ऐसा कथा जो है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में है। तो उन्होंने अपने शासनकाल में कई अश्वमेध यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में समुद्रों का आवाहन किया गया था। वही आवाहन के चलते इसका नाम जो है कूप का जो है समुद्रकूप पड़ा। धार्मिक मान्यता है कि यत् परिक्रमात् भूमि पर दक्षिणा फलम लभेत। इस कूप की परिक्रमा करने से पूरे पृथ्वी के परिक्रमा का फल होता है। अमावस्याम पूर्णमावस्याम चंद्र सूर्य ग्रह तथा अमावस्या पूर्णमासी और चंद्र सूर्य ग्रहण पर इस कूप की परिक्रमा करने से पूरे पृथ्वी के परिक्रमा का फल होता है। देखिए, समुद्रकूप और झूंसी का जो पुराना नाम है वो प्रतिष्ठान के नाम से इतिहास में वर्णित है। और उस वहाँ जो ऊंचा टीला है जिसे कुछ लोग पुरूरवा से जोड़ते हैं, कुछ लोग उल्टा किला कहते हैं, वो हम इतिहासकारों की दृष्टि में एक ऐसा डिपॉजिट है जहाँ पर लगातार बस्ती होने के अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं। समुद्रकूप के संदर्भ में कुछ लोक मान्यताएं हैं, कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं और ऐतिहासिक मान्यता उसके बारे में बहुत कम है। प्रयाग में 30 कुंड मिले हैं, जिसमें से आप एक जानते होंगे, ये गौ घाट या द्रौपदी घाट के पास सरस्वती कूप है। ऐसे ही 30 कूप की चर्चा मिलती है और ये कूप ही पहले कुंड थे। एक मान्यता तो ये है। दूसरी बात ये है कि अत्यंत गहरा होने के नाते जो एक लोक की मान्यता है, अगर कहीं गांव में आज भी कुआं खोदा जाता है तो लोग कहते हैं कि उसका जो सोता निकलता है, लोग कहते हैं ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, ये पानी समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सोता कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए भी उसे समुद्रकूप कहा गया कि उतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद उसका पानी निरंतर बना रहता है। तो समुद्रकूप इसलिए भी कहा गया, ये लोक मान्यता है। समुद्रकूप ये पूर्व मध्यकाल, जो इस समय कुआं है वो पूर्व मध्यकाल का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी प्राचीनता गुप्त काल तक स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि जो नीचे का भाग है उस टीले के, वहाँ पर बहुत सारे वैष्णव मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। इससे ये पता लगता है कि ये स्थान निश्चित रूप से एक आस्था का केंद्र रहा होगा, एक श्रद्धा का केंद्र रहा होगा। और ये जो समुद्रकूप है इस रूप में इसे भी उस आस्था और श्रद्धा से जोड़ दिया गया होगा। तो जो ऐतिहासिक मान्यता है
उसके हिसाब से मतलब ऐतिहासिकता से मेरा मतलब ये है पुरातात्विकता से, जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उस खुदाई की दृष्टि से इस कूप के संदर्भ में तो कुछ भी नहीं अभी तक कहा जा सकता है, लेकिन जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर इसे गुप्त काल तक का माना जा सकता है।